हसीना वाजिद की कठपुतली हुकूमत जाते ही भारत की बांग्लादेश में आबी दहशतगर्दी। बगैर इत्तला डंबोर डैम से पानी छोड़ दिया। बांग्लादेश के 11 असलाट डूब गए। मवासलाती निजाम तबाह। ब्राह्मणबाड़िया, चट्टोग्राम और दीगर इलाकों का मुल्क भर से राबता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक। 48 लाख से जायद आबादी मुतासर। लाखों शहरी बिजली से महरूम। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस का भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाकर इजहार तशवीश। बांग्लादेश में बदतरीन सैलाब से चिटागांग समेत 7 बड़े शहर मुतासिर। 3 लाख अफराद आरजी कैंपों में रहने पर मजबूर। वबाई अमराज फूट पड़े। सलहट में हजारों बच्चे अमराज में मुब्तला। पुलिस, फौज, इमदादी इदारे और फलाही तंजीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बंगाली डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक मुल्क के मशरकी हिस्सों में कभी ऐसे सैलाब नहीं आए। लोग आफत से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। हुकूमत ने मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील कर दी। भारत बांग्लादेश में आबी जारहियत का कोई जवाब न दे सका। इंडियन वजारत खारजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस में आए बाएं शाएं बर वक्त इत्तला देने की बात गोल कर दी। त्रिपुरा डैम के पानी से होने वाली तबाही से भी साफ इनकार। बांग्लादेश में सैलाब से पैदा इंसानी अलमिये पर किसी सवाल का जवाब ना दिया। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश हुकूमत को सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मुशीर मोहालियात सैयदा रिजवाना हसन कहती हैं कि भारत ने डंबोर डैम से पानी छोड़ने से कबल कोई इत्तला नहीं दी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। तमाम हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जराए के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी किए जाने का इम्कान। शहरी इक़्तिदार में सियासत के बड़े खिलाड़ियों की अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक हुए। सदर ने आइंदा हफ्ते मुमकिना कानून साजी पर सरबराह JUI से ताउन मांग लिया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया। वज़ीर आज़म का प्रोक्योरमेंट मंसूबा 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सुस्त रवी, गैर मयारी काम और नामुकम्मल प्रोसेस पर इजहार बरहमी। शहबाज शरीफ की 2 अरब से जायद के तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। कहा, हुकूमत हर किस्म की खरीदारी के लिए शफाफ तरीका राइज कर रही है। शिकायत के हल के निज़ाम को प्रोक्योरिंग एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। शिकायत के हल के निज़ाम के लिए कवायद व ज़वाबित में तरमीम की जाए। झूठे बयानिए के जरिए PTI पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार। बानी PTI की बहन अलीमा खान के PTI के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन को भेजे गए व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप से बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम भेजा। बुशरा बीबी से मंसूब इस पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रोयदाद बयान की गई। अलीमा खान ने इस पैगाम पर खफगी का इजहार करते हुए इसे अहमकाना करार दिया। मौशरे को तकसीम करने वाली पार्टी खुद इंतशार का शिकार हो गई। साबित हो गया, बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PTI में ग्रुप बंदी सामने आ गई। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। पार्टी पर कब्जे की जंग में ये लोग वतन मुखालिफ मुहिम चला रहे थे। अस्मा बुखारी ने कहा, भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नरेंद्र मोदी के तैयारे का पाकिस्तानी फजाई हदूद के इस्तेमाल का इंकशाफ। पोलैंड से भारत जाते हुए भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा आज सुबह 10:15 बजे चित्राल के ऊपर से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल से गुजरा। सिविल एविएशन जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी का तैयारा लाहौर से होता हुआ अमृतसर दाखिल हुआ।
भारतीय तैयारे ने 45 मिनट तक पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल की। पुलिस पर हमला करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वजीर आला पंजाब की शेख जैद अस्पताल में जख्मी अहलकारों की अयादत। मरियम नवाज ने जख्मी अहलकार बिलाल को शाबाश दी और काबिल फख्र करार दिया। डॉक्टर्स को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की जख्मी अहलकारों के अहले खाना से भी मुलाकात। कहा पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की तरह है। माचका हमले का मुकदमा कच्चे के 131 डाकों के खिलाफ दर्ज। 20 इंतहाई मतलूब डाकों के सरों की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ फीकस कर दी गई। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ 22 साल में 52 ऑपरेशन। 2002 से अब तक 34 पुलिस एहलकार और अफसर शहीद और 43 जख्मी हुए। 69 डाकू अंजाम को पहुंचे और 56 जख्मी हुए। ऑपरेशन पर 11 अरब 53 करोड़ रुपए के अखराजात आए। कारसाज हादसे की तफ्तीश में पेशरफ ना हो सकी। आईजी सिंध का तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाने का फैसला। गुलाम नबी मेमन का कहना है एसएसपी रैंक अफसर तफ्तीशी टीम के साथ काम करेगा। सानिया कारसाज को हाई प्रोफाइल केस की तरह लिया जाए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक खातून की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार है। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद 2 से 3 रोज लगेंगे। कराची में कारसाज हादसे में जख्मी अब्दुल सलाम की हालत तशवीशनाक। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा हुकूमती इक़दाम मुलाजमीन का मौशी कत्ल है। विफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा, कंपनी की तश्कील नौ की जा रही है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ से भी महरूम कर दिया। यकम सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5.5 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। नवाज शरीफ मरी के सैर को निकल पड़े। साबिक वज़ीर आज़म की मॉल रोड आमद। शहरियों को देखकर हाथ हिलाए। पिंडी पॉइंट और मॉल रोड का तफसीली जायजा लिया। कश्मीर पॉइंट से झीका गली, कुलडन्ना, लारी अड्डा और पिंडी पॉइंट से होते हुए वापस घर चले गए। बेटे हुसैन नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी साथ थे। सिंध हुकूमत का पिंक टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। रेड लाइन बीआरटी मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले कि रेड लाइन बीआरटी पहला प्रोजेक्ट है जो बायोगैस पर होगा। सिंध हुकूमत मसाइल के हल के लिए कोशा। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से शहर में ट्रैफिक के मसाइल बढ़े। वर्ल्ड बैंक बीआरटी मंसूबे में मुआवनत कर रहा है। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। तालीम माशरे में शऊर पैदा करती है। इस निज़ाम को बड़ी ताकत से गिराने की ज़रूरत है। कराची के अवाम जब टैक्स दे रहे हैं तो फिर निज़ाम चंदे से क्यों चल रहा है। महकमा मौसमियात की कल से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 25 से 29 अगस्त तक बारिशों का अलर्ट। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कोहे सुलेमानो कीरथर रेंज में शदीद बारिशों से सैलाबी रैलों का खतरा। कराची में 25 और 26 अगस्त को मूसलाधार बारिश का इम्कान। मेयर मुर्तजा वहाब ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। बल्दिया उस्मा के स्टाफ की छुट्टियां मंसूख। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 981वां उर्स शुरू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चादर पोशी से तकरीबात का आगाज किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा दाता दरबार के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। तौसीही मंसूबे को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। लाहौर पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। जिला इंतजामिया का पीर को मकामी तातील का ऐलान।
शाहिद आफरीदी नाना बन गए। शाहीन शाह अफरीदी के यहाँ बेटे की पैदाइश। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन शाह अफरीदी रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची के लिए रवाना हो जाएंगे।